आज का विषय है प्रेम की पराकाष्ठा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, प्रेम की ऊंचाइयां क्या हैं। इस वास्तविकता को समझना भी बहुत जरूरी है। वास्तव में जो प्रेम की पराकाष्ठा है वह है कि वो चेतना स्वयं में पूर्णत्व का अनुभव करने लगे। प्रेम के आधार से चेतना को अपने संपूर्ण होने का एहसास होता है कि वह पूर्ण है, उसमें किसी भी विषय में अपूर्णता नहीं है, पूर्णता का एहसास हो। तो प्रेम की जो पराकाष्ठा है, प्रेम की जो सर्वोच्च अवस्था है, वो यही है जिसमें कि चेतना को अपने पूर्ण होने का अनुभव होने लगेगा। जो कोई व्यक्ति अपने आप को इस आधार से परख सकता है कि उसके जीवन में प्रेम कितना है, प्रेम यदि उसके जीवन में पूरा है, तो उससे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में प्रेम के कारण क्या प्राप्ति हुई है कि वह चेतना अपने आप को पूर्णत्व का अनुभव करने लगे। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमियां दिखाई नहीं देगी, उसे पूर्णत्व का बोध होगा। प्रेम की इतनी ऊंची पराकाष्ठा है, केवल प्रेम मात्र से ही व्यक्ति पूर्णत्व का अनुभव करता है, पूर्ण बन जाता है। और दूसरी बात आप देखिए कितने आश्चर्य की है कि प्रेम के कारण ही व्यक्ति हर संबंध में अच्छे से संबंध निभा सकता है, बेहतर संबंध निभा सकता है, केवल आधार प्रेम है। क्योंकि संबंधों में भी यदि स्वार्थ है, कामनाएं हैं, कहीं अहंकार है, तो वास्तव में वहाँ संबंध हो ही नहीं सकता है। संबंध का मतलब ही है जहाँ प्रेम है, जहाँ भरोसा है, जहाँ सम्मान है, वही कहा जाएगा संबंध। यदि संबंध में प्रेम नहीं है, भरोसा नहीं है, सम्मान नहीं है, तो उस संबंध को संबंध स्वीकारा नहीं जा सकता है। हाँ, वहाँ संभव है उस संबंध में अटैचमेंट रहे, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रेम हो। और जिस संबंध में प्रेम नहीं है, ये निश्चित समझ लीजिए कि उनका उनके साथ रिश्ता भी आंतरिक रिश्ता नहीं है, जो वास्तविक रिश्ता है। केवल भ्रम का रिश्ता तो रह सकता है, लेकिन जो वास्तविक रिश्ता है वह वास्तविकता यही है कि वो प्रेम के कारण ही संभव है। प्रेम को हटा दिया जाए, किसी भी रिश्ते से हटा दिया जाए प्रेम को, तो वास्तव में वो रिश्ता ही समाप्त हो जाएगा, उसका वजूद ही मिट जाएगा। इसलिए सभी रिश्तों का वजूद इसीलिए है चूंकि उन रिश्तों में प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहीं सफलता है, जहाँ प्रेम है वहीं शांति है, जहाँ प्रेम है वहीं सुख है, जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। सब कुछ वही है जहाँ प्रेम है। प्रेम को यदि हटा दिया जाए तो जो सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व खुशियां हैं, सर्व आनंद है, वो सबसे वंचित हो जाएगा व्यक्ति। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रेम को प्रेम के रूप में ही बने रहना दिया जाए, प्रेम को हटाया ना जाए। प्रेम को हटाना सबसे बड़ा नुकसान है। इस वास्तविकता को समझ करके चलना होगा कि जीवन में किसकी प्राथमिकता सबसे ज़्यादा है। प्रेम की प्राथमिकता है। और प्रेम की पराकाष्ठा कहाँ है, या प्रेम की पराकाष्ठा किसे कहेंगे, या प्रेम के उसके लक्षण किसे कहेंगे कि हाँ प्रेम पूर्ण रूप में है। तो चेतना को अपने आप में पूर्ण होने का एहसास होगा, चिंतन होगा कि आप पूर्ण है, इसका एहसास होगा। वही एहसास इस बात के लिए कहता है कि आप में पूर्णत्व का बोध आने लगा। प्रेम जितना अधिक बढ़ता जाएगा, प्रेम प्रेम जैसे अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेगा, ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, अपने चरम सीमा तक पहुंचेगा प्रेम, तो आप ये पाएंगे कि प्रेम का प्रभाव इतना होगा कि चारों तरफ उस प्रेम के प्रकाश से प्रकाशित होने लगेंगे लोग। बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रेम का इतना बड़ा महत्व है। प्रेम के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, सच्चाई यही है। इसलिए इस सत्य को समझ करके चलना होगा कि प्रेम की जो पराकाष्ठा है, यानी पूर्णत्व की पराकाष्ठा है, चेतना के पूर्ण होने की पराकाष्ठा है। इसी प्रकार संबंधों में भी पूर्ण होने की पराकाष्ठा है। संबंध भी पूर्णतया निभाए जाए, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाए, चाहे किसी भी प्रकार का हो।
इसलिए ये बात अच्छी तरह से स्वीकार करने की आवश्यकता है कि प्रेम की जो पराकाष्ठा है वह है चेतना का पूर्णत्व। चेतना यदि पूर्ण रूप में हो तो ये समझिए कि प्रेम का जो वास्तविक एहसास है, वास्तविक अर्थ सही मायने में माना जाएगा कि प्रेम किया गया है। क्योंकि प्रेम जिसके जीवन में उतरता है उसके जीवन में खुशियाँ, शांति, सुख, सुकून, ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ हर विशेषता है। प्रेम को हटा दिया जाए तो हर विशेषता समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रेम के महत्व को स्वीकार करके चलना होगा। कभी भी प्रेम के महत्व को कम नहीं करना है। तो प्रेम की पराकाष्ठा पहली क्या हुई? चेतना अपने पूर्णत्व का अनुभव करेगी, पूर्ण होने का, संबंधों में पूर्ण होने का अनुभव संतुष्टता का हो जाएगा। और तीसरा आता है कि प्रेम में जो प्रेम की जो पराकाष्ठा है, जो प्रेम का सागर है, जीवन दाता है, उसके साथ संबंध निभाना, उसके साथ प्रेम का व्यवहार रखना, उसके समान बनना। प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? पहले चेतना अपने स्वयं के समान बन जाती है। दूसरा है जो सुप्रीम सत्ता है, जीवन दाता है, उसके समान होकर रहना, उसके समान बनना, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इसलिए इस वास्तविकता को स्वीकार करके चलना होगा और अपने जीवन को प्रेममय रूप में, प्रेममय जीवन जीना है, ताकि हर संबंधों में भी प्रेम हो और आप प्रेम की उन ऊंचाइयों का अनुभव कर सकें, प्रेम की सर्वोच्च पराकाष्ठा का अनुभव कर सकें, जिसमें आपको अपने पूर्णत्व होने का बोध होगा कि आप वास्तव में संपूर्ण हैं। और उसके साथ संबंधों में भी आपको एहसास होगा कि संबंधों में भी पूर्णता है और उस सुप्रीम सत्ता के साथ आपका रिश्ता और अधिक प्रगाढ़ है और आप सुप्रीम सत्ता के समान हैं, उस प्रेम के सागर के समान है। पूर्णता की पराकाष्ठा है, चेतना अपने आप में पूर्णता का अनुभव करे, प्रेम की पराकाष्ठा है। और पूर्णता की भी पराकाष्ठा प्रेम है, प्रेम की भी पराकाष्ठा पूर्ण है। कोई पूर्ण दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्रेम उसके जीवन में भरपूर है। तो प्रेम की पराकाष्ठा क्या हुई? स्वयं चेतना की पूर्णता, और दूसरा प्रेम की पराकाष्ठा संबंधों में, और तीसरे प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो है उस सुप्रीम सत्ता, प्रेम के सागर के समान हो जाना। तो चेतना अपने आप में पूर्ण और सुप्रीम सत्ता के समान पूर्णता का अनुभव करने लगे, तब कहा जाएगा कि प्रेम की प्राथमिकता इन्हों के जीवन में है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय है कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या है। तो आप प्रेम की पराकाष्ठा यानी चेतना के पूर्णत्व होने का अनुभव करें, साथ साथ जीवन दाता की समानता का भी अनुभव करें और सदा आप पूर्ण अवस्था में रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।